हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी आई अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए पटवारी, पुलिस, रीट, आरपीएससी या अन्य आप रेलवे, बैंक या किसी की भी तैयारी कर रहे हो एसएससी की, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कि टॉप 30 क्वेश्चन आपके लिए लेके आ गया हूँ जीके के मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले मैं 3 वीडियो करवा चुका हूँ आप लोगों के लिए। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपके लिए आज का ये चौथा सेशन है। और डेली आपकी अपनी क्लास कितने बजे होती है? 8:30 बजे शाम को क्लास होती है। तो जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है उनके पास इस वीडियो को शेयर कर देना फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। चलिए, तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है आज का यानी कि 41 क्वेश्चन। सीदी मौला नामक फकीर ने किस सुल्तान को मारने का षड्यंत्र किया था? तो बताइएगा, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, इल्तुतमिश। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 41 का बिल्कुल राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा जलालुद्दीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन मुसलमान किन्हें कहा जाता है? नवीन मुसलमान किसे कहा जाता है बताइएगा। तो नवीन मुसलमान किन्हें कहा जाता है? तो उसका जवाब है दिल्ली में रहने वाले मंगोलों को। किसको? दिल्ली में रहने वाले मंगोलों को। बिल्कुल आप आंसर देते रहिएगा, आपके कमेंट का जवाब मैं लास्ट में दे दूंगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न है, शासक बनने से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था? तो शासक बनने से पूर्व यानी कि पहले अलाउद्दीन जो खिलजी था वह कहाँ के सूबेदार था? तो बताइएगा, कड़ा, लाहौर, देवगिरी, पांडे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 43 का? इसका जवाब हो जाएगा कड़ा। अगला क्वेश्चन है, अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके अलाउद्दीन ने बलबन के लाल महल में कब राज्याभिषेक करवाया था? तो कब करवाया था आपको सन बताना है। तो बताइएगा, यहाँ पर फटाफट से जल्दी से एक आंसर, 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका बिल्कुल सही आंसर है 1200 में। क्या हो जाएगा? 1200 में। अगला प्रश्न है, सिकंदर ए सानी की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? सिकंदर ए सानी की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो बताइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। चारों में से क्या होगा? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो वह की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वो पारसी विद्वान कौन था जो चित्तौड़ पर अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था? तो पारसी विद्वान कौन था, उसका नाम बताइएगा, जो चित्तौड़ अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। तो दोस्तों मैंने कल भी करवाया था ये प्रश्न, आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? तो बाजार नियंत्रण से संबंधित कौन नहीं था अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से? तो उसका जवाब हो जाएगा 47 का सही आंसर है दरोगा ए मंडी। इसके अलावा दीवान ए रियासत था, सहना ए मंडी था, बरीन ए मंडी था। तो ये आपका तीनों तो बिल्कुल आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रक से संबंधित कौन कौन है। तो ये 3 है, इसके अलावा दरोगा ए मंडी के, वो तीनों आपका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ आए हुए किया है। तो बताइएगा, उस इतिहासकार का नाम शिहाबुद्दीन अल उमरी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता या अल बरूनी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आप सभी का, शिहाबुद्दीन अल उमरी। तो बहुत ही अच्छा, इस प्रकार आंसर दोगे तो आपका इस बार बिल्कुल सिलेक्शन तैयार है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी इस प्रकार चल सकती है, आपको कोचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दीवान मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलेगा अगला प्रश्न है, दीवान मुस्तखराज का संबंध किससे है? दीवान मुस्तखराज का संबंध किससे है? तो इसका जवाब है बिल्कुल ब ऑप्शन, भू राजस्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्न सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? तो इसका जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क शासक था? विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। तो प्रथम तुर्क शासक कौन हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, विंध्याचल की पहाड़ियां कहां पर है? राजस्थान में। अगला है 53 का, दाग और हुलिया की प्रथा किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? दाग और हुलिया की प्रथा किस सुल्तान के द्वारा लागू की गई थी? तो 53 का सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है,
सल्तनत काल में भूमि कर की अधिकतम दर किस सुल्तान के समय में थी? तो बिल्कुल इस प्रश्न का तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा बताइएगा फटाफट से इसका जवाब। तो इसका जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था बताइएगा फटाफट से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 55 का? बिल्कुल, तो इसका जवाब हो जाएगा नासुरुद्दीन खुसर बसाह। क्या हो जाएगा? नासुरुद्दीन खुसर बसाह, बिल्कुल सही जवाब है। अंतिम शासक था ये खिलजी वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का कौन सा सुल्तान गाजी मलिक कहलाता था? तुगलक वंश का कौन सा सुल्तान था जो गाली मलिक कहलाता था? तो 56 का जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकाबाद किस सुल्तान ने बसाया था? जो तुगलकाबाद है वह किस सुल्तान ने बसाया था, यानी कि स्थापना की थी? तो 57 का बिल्कुल सही जवाब है गयासुद्दीन ने। किसने? गयासुद्दीन ने। अगला प्रश्न है, तेलंगाना विजय हेतु गयासुद्दीन ने कितनी बार जूना खां को भेजा था? तेलंगाना विजय हेतु गयासुद्दीन ने कितनी बार जूना खां को भेजा था? 1 2 3 4, फटाफट से बताइएगा। इसका जवाब हो जाएगा बिल्कुल 2 बार भेजा था। कितनी बार भेजा था जूना खां को? 2 बार भेजा था। अगला प्रश्न है 59, विजयोपरांत गयासुद्दीन ने तेलंगाना की राजधानी वारंगल का नाम रखा था। तो तेलंगाना की जो राजधानी है वारंगल का क्या नाम रखा था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 59 का? इसका जवाब हो जाएगा सुल्तानपुर। क्या रखा था? सुल्तानपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किसका है? दिल्ली अभी बहुत दूर है, यह कथन किसका है बताइएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, शेख मूसा जाकरिया। तो इसका जवाब हो जाएगा बिल्कुल शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। चलिए अगला प्रश्न है, और एक और कथन कहा था दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। एक तो ये कहा था, ये तो कहा था दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया ने, और एक और कहा था दिल्ली अभी दूर है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, याद रखिएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। ये किसने कहा था? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का राज्य विस्तार सर्वाधिक किस शासक के समय में था? तो दिल्ली सल्तनत का जो राज्य विस्तार था, यानी कि उसके क्षेत्रफल था, वो विस्तार सर्वाधिक किस शासक के समय में था? तो किस समय के शासक में थे? तो बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक ने निधन पर एक इतिहासकार ने कहा था कि राजा से प्रजा को मुक्ति मिली तथा राजा को प्रजा से? तो ये किसके लिए कहा गया था बताइएगा। एक इतिहासकार ने कहा था ऐसा, तो वह इतिहासकार का नाम बराबर से बताइएगा। किस राजा से? तो राजा का नाम बताइएगा। तो 63 का बिल्कुल बहुत अच्छा, सभी का आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत ही खतरनाक वहाँ का एक राजा था जिससे जनता बिल्कुल परेशान थी। चलिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान या अमीर कोई किस विभाग के देखभाल करता था? तो इनमें अलग अलग विभाग बटे रहते थे कि सेना को ये संभालेगा और इसको ये करेगा, ऐसे को ये करेगा। तो दीवान ए अमीर कोई किस विभाग को देखभाल करता था? तो ये बताना है आपको। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, कृषि को। क्या हो जाएगा? कृषि को क्या बोलते हैं? दीवान ए अमीर को ही। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश के शासकों ने खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित कराया था? तो 65 का सही जवाब है तुगलक। क्या हो जाएगा? तुगलक। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि आप कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं सभी विद्यार्थी, ताकि आपके लिए कंटिन्यू क्लास लगाई जा सके। ओके, चलिए आपके लिए अगला प्रश्न है 66, रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की विजय को पूर्ण करने का श्रेय किस सुल्तान को दिया जाता है? दक्षिण भारत की विजय को पूर्ण करने का श्रेय किस सुल्तान को दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपके लिए, कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु की मुद्रा का प्रचलन किया था? तो किस धातु का किया था? मेटल बताइएगा फटाफट से। तो वो हो जाएगा बिल्कुल तांबे का। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किस मंगोल नेता ने भारत
पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था? तो इसका जवाब भी हो जाएगा तारमासिरीन। क्या हो जाएगा? तारमासिरीन, बिल्कुल सही जवाब है ब। अगला है, किस सुल्तान को पागल सुल्तान की संज्ञा दी जाती है? तो सभी को पता होगा इसका भी कि पागल सुल्तान किसे संज्ञा दी जाती थी, और फटाफट से ये बताइएगा। तो इसका जवाब है, और कहाँ का था दोस्तों? ये दिल्ली का शासक था, और मोहम्मद तुगलक। कौन है? मोहम्मद तुगलक। बहुत अच्छा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और डेली आप लोगों इसको 8:30 बजे देखा करो दोस्तों। यदि पटवारी पुलिस, रेट, आरपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का जो इतिहास है वो हर जगह पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें नहीं पूछा जाता। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, और कोरोना से बच के रहिएगा, बिल्कुल सेफ रहिएगा कहीं भी हो। बिल्कुल ठीक है। जब भी आपकी परीक्षाएं होगी गवर्नमेंट एग्जाम, तब हम आपको बता देंगे जैसे न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, अभी तो नहीं होगी, लगभग जुलाई तक कोई संभावना नहीं है, और जैसे संभावना होगी तो हम आपको बताते रहते हैं। जय हिंद दोस्तों।